गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम यहाँ तक देख लिए थे कि डेला जो है वो अपने हस्बैंड जिम को बता देती है कि मैंने जो है बाल जो हैं उनको कटवा लिया है, उनको बेच दिया है। और ये देखिए लाइन बता रही है, आई जस्ट हैड टू डू इट, और मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं क्या चाहती थी कि इस क्रिसमस पे आपको उपहार देना चाहती थी, प्रेजेंट देना चाहती थी। उसके बाद जिम जो है वो उससे पूछता है, लेबोरियसली का अर्थ होता है हिचकते हुए, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, कि आपने अपने बाल जो हैं वो कटवा लिए। एज इफ का अर्थ है मानो। He had not arrived at that patent fact yet, मानो वह अभी अपने मस्तिष्क पे आगे लिखा है, देखिए, इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर, कि मेंटल यानी मानसिक लेबर का अर्थ होता है सोचना अत्यधिक, हार्डेस्ट का अर्थ सबसे अधिक, कि वह अपने मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा जोर उसने दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मानो जिम जो है हैड नॉट अराइव्ड, नहीं पहुंच पाया, एट दैट पैटेंट फैक्ट येट का अर्थ है अब तक, और पैटेंट का अर्थ होता है स्पष्ट। क्या होता है जी? स्पष्ट। और फैक्ट का अर्थ होता है सच्चाई। जो सच्चाई सामने थी, बाल कट चुके थे, मानो अब भी जिम को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाल कटवा लिए डेला ने। और तभी वो प्रश्न करता है कि आपने अपने बाल कटवा लिए। डेला सीधा उत्तर देती है बिना घुमा फिरा के, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, कटवा भी लिए और उनको बेच भी दिया। आगे अगला प्रश्न रहता है, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, और अब वो सीधा प्रश्न करती है कि क्या तुमको मैं पसंद नहीं हूँ, मतलब जैसी मैं हूँ फिलहाल वैसी आपको पसंद नहीं हूँ। आई एम मी विदाउट माई हेयर आरंट आई, या एमेंट भी बोलते इसको, जो जिस प्रकार आप आई एम के साथ नोट का यूज करते हैं तब इसका प्रयोग करता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एमेंट कोई चीज़ होती नहीं, इसलिए इसको आरंट बोला जाता है। कि क्या मैं पहले जैसी सुंदर नहीं हूँ? वो ये कह रही है आई एम मी विदाउट माई हेयर, कि बिना बाल के भी तो मैं वही हूँ और बाल की भी मैं वही थी। वो ऐसा प्रश्न करती है। उसको डर है कि कहीं जिम उसको अभी जो है लाइक करना बंद न कर दे। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, और जिम जो है पूरे कमरे की तरफ देखता है, यानी चारों तरफ देखता है। और क्यूरियसली का अर्थ होता है उत्सुकता वंश या उत्सुकता पूर्वक, वह पूरे कमरे की तरफ देखता मानो कुछ खो गया हो। यू से योर हेयर इज गोन ही सेड, और फिर जिम बोलता है किस प्रकार, देखिए भाव क्या है, विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडेसी, इसी से इडियट वर्ड बनता है, इसको कहते हैं मूर्ख। एन एयर ऑलमोस्ट का अर्थ होता है भाव, कि मूर्खता के भाव के साथ बोलता है। यू से योर हेयर इज गोन, तुमने कहा कि तुम्हारे बाल चले गए। डेला बोलती है यू नीड नॉट लुक फॉर इट, डेला उनको कहती है कि आपको बालों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वो इधर उधर कमरे में बाल ही ढूंढ रहा था, उसने सोचा कि शायद इसने कटवाए होंगे, बेचे नहीं होंगे, लेकिन वो ये कह रही है कि आप बाल मत ढूंढो, इट इज़ सोल्ड, बाल बेच दिए गए हैं। आई टेल यू, जैसा मैंने आपको बताया, सोल्ड एंड गोन, बाल बेच भी दिए गए हैं और बाल जो हैं वो चले भी गए हैं, तू करते भी। इट इज़ क्रिसमस ईव बॉय, अब वो अपने 22-23 वर्षीय पति जिम को बोलती है कि क्रिसमस की संध्या है, लड़के, बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, यानी प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि वो बाल आप ही के लिए तो गए हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, वो ये कह रही है कि ये हो सकता है कि मेरे बाल गिनती के हों।
वो क्या कह रही है कि हो सकता है मेरे बाल जो है वो तो गिनती के हों, लेकिन मेरा प्रेम है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। सी वेंट ऑन, और फिर वो कहना जारी रखती है विद द सडन सीरियस स्वीटनेस। सडन यकायक, सीरियस गंभीर, और स्वीटनेस का था मधुरता से। बड़ी शानदार बात कह रही है वो कि हो सकता है मेरे बाल हैं उनको तो फिर भी गिना जा सकता है, बट नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, ये मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन आपके प्रति मेरा जो प्रेम है उसको कोई नहीं गिन सकता। सेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, और फिर जिम जो है उससे पूछती है कि क्या मैं जो चॉप्स है वो छोटी छोटी टिकियाँ हैं, जैसे टिकियाँ बनती हैं वैसे ही कुछ वैसे चॉप कटी हुई सब्जियों को कहते हैं, लेकिन यहाँ फ्राई करने के लिए कुछ रखा है उसने, चिप्स वगैरह छोटी मोटी टिकियाँ, कि क्या उनको मैं रख दूँ। पुट ऑन का अर्थ होता है तवे वगैरह या प्लेट वगैरह में रखना। आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, और ट्रांस, ये जो ट्रांस वर्ड है इसका अर्थ होता है बेहोश होना। जिम लगभग बेहोश हो गया था और अचानक वो वेक करता है, जागता है, यानी वो मूर्छित हो गया था और ऐसा लगता है कि वो मूर्छित अवस्था से अभी जागा है। ही एनफोल्डेड हिज डेला, और वो अपनी डेला जो है, अपनी पत्नी जो है उनको एनफोल्ड करता है। एनफोल्ड का अर्थ होता है गले लगाना, टू हग, उसको गले लगाता है। फॉर 10 सेकेंड्स लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूनिटी सम इनकॉन्सेंसुअल ऑब्जेक्ट इन द अदर डायरेक्शन, और उसको गले लगाता है और 10 सेकंड के लिए कहता है कि हम उस ओर ध्यान हटा लेते हैं, और किस ओर और क्या क्या चीज़ें देखी। बताता हूँ एक एक वर्ड। डिस्क्रीट का अर्थ होता है विवेकपूर्ण, क्या होता है? विवेकपूर्ण। स्क्रूनिटी का अर्थ होता है छानबीन करना, क्या होता है जी? छानबीन करना। और इन कॉन्सिक्वेंशियल का अर्थ होता है अप्रासंगिक, क्या होता है जी? अप्रासंगिक, अप्रासंगिक। और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु, इन दी अदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ। और मैं बताता हूँ आपको ये क्या कह रहा है। वो कहता है कि कुछ क्षण के लिए हम जो समझदारी पूर्वक हमारे द्वारा जो छानबीन की जा रही थी कुछ वस्तुओं के बारे में, उससे ध्यान हटाते हैं, मतलब एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो $80 a week, $8 a week और $1 million a year, व्हाट इज़ द डिफरेंस? और अगला प्रश्न यही बनता है कि भले आप $8 प्रति सप्ताह कमाओ या $10 लाख प्रति वर्ष कमाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो भले आप $8 कमाओ या $10 लाख कमाओ, कोई अंतर नहीं है। ए मैथमेटिशियन और विट का अर्थ होता है समझदार व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष। कोई गणितज्ञ और ज्ञानी पुरुष वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर, वो आपको गलत उत्तर देगा। वो आकलन करेगा पैसों का कि $8 कमाने वाला इतना कमाएगा और 10 लाख वाला इतना, लेकिन वो आपको सही उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि वो गणित के हिसाब से सोचेगा, जबकि प्रेम का कोई मोल नहीं है। द मैज़ई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट डैट वॉज नॉट अमंग देम। और वो कहता है कि जो मैज़ई थे, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो बहुमूल्य गिफ्ट लेके आए थे। इसके लिए जब आप ये ईसाई धर्म में सब जानते हैं कि ईसा का जब जन्म हुआ उस समय वो लेके आए थे, बट डैट वॉज नॉट अमंग देम, लेकिन वो उनमें से नहीं है। ऐसा उपहार नहीं है कि जो उन उपहारों में से हो। दिस डार्क असर्शन विल बी एलिमिनेटेड लेटर ऑन। देखिए वो ये कह रहा है कि ये जो डार्क असर्शन है, असर्शन यानी निराशित बातें, कि जो निराशित बातें हैं वो क्या करेंगी? वो इल्यूमिनेट करेंगी, प्रकाशित करेंगी। यानी यह निराशापूर्ण कथन है, ये बाद में क्या होगा? इल्यूमिनेट होगा, स्पष्ट हो जाएगा। अभी कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा। ये बातें वो हमें बता रहे हैं और तब तक 10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए डेला और जिम एक दूसरे को हग करते हैं। जिम ड्रू ए पैकेज
फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट, ड्रू करते खींच के बाहर निकालना, पैकेज होता है। ओवरकोट लंबा सा कोट होता है, बारिश के समय पहनते हैं, और उस पॉकेट से वो एक लंबा सा क्या निकालता है, पैकेज निकालता है। एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और टेबल पे फेंक देता है। वो यही कह रहा था ना कि चलो एक बार इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये चीज़ें किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो लेके आ गया, जो कन्ने हैं उनका सेट लेके आ गया, और जो उसकी पत्नी है डेला, उसने अपने बाल ही बेच दिए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अब ये जो उपहार है वो किसी काम के नहीं है। आगे लिखा है डोंट मेक एनी मिस्टेक डेला, ही सेड अबाउट मी। और वो ये भी कहता है डेला को कि तुम मेरे बारे में किसी गलतफहमी में मत पड़ जाना। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए शेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी एल्स। वो साथ ये बात कह देता है कि मैं नहीं समझता कि बाल काटने में या शेव यानी दाढ़ी बनाने में या बालों में शैम्पू करने से कोई बात है जो मेरी पत्नी डेला को मेरे लिए कम महत्वपूर्ण बना देगी। देखिए, आपके बाल बोल रहा कट गए, कोई बात नहीं, आपने वो बाल है छोटे कर लिए, कोई बात नहीं, शैम्पू लगाया कि नहीं लगाया, वो कह रहा उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे गलत मत समझना। बट इफ़ यू विल अनरैप द पैकेज, अनरैप का अर्थ है खोलना, पैकेज का अर्थ है वो पैकेट, लेकिन यदि आप ये पैकेट खोलेंगी, यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग ए वाइल एट फर्स्ट। वो कह रहा है लेकिन जैसे आप इस पैकेट को खोलोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि जब मैं अंदर आया था तब मुझको कैसा लगा होगा। वाइल मी गोइंग एट फर्स्ट यानी पहली बार जब मैं अंदर आया ये उपहार लेके, आप जैसे इस उपहार को खोलेंगी तो आपको लगेगा कि मैं स्तब्ध क्यों रह गया था। हालांकि वो ये साफ कर देता है कि आपके बाल कट गए, उससे मेरा आपके प्रति प्रेम जो है वो कभी कम नहीं होगा। वाइट फिंगर्स, सफ़ेद उंगलियां, नम टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, और उसके बाद डेला की सफ़ेद और नंबल का अर्थ होता है कमज़ोर, टोर यानी उंगलियों का आगे वाला हिस्सा, वो उस पैकेट की जो स्ट्रिंग है, धागे जो हैं उनके ऊपर पड़ता है और उनको क्या कर देते हैं, तोड़ कर देते हैं, यानी उन पैकेट के धागों को वो क्या कर देती है, तोड़ देती हैं उंगलियां। एंड देन एन एसेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, और फिर उस कागज को फाड़ दिया जाता है। और एसेटिक का अर्थ होता है अति आनंदित, प्रफुल्लित होने वाली, स्क्रीम का अर्थ चीख ऑफ जॉय, आनंद की चीख निकलती है। देन अलास, और ये आप सब जानते हैं अलास का अर्थ होता है दुख पूर्वक निकला गया शब्द, और उसको दुख भी होता है। ए क्विक फेमिनाइन चेंज टू हिस्ट्रिकल टीयर्स एंड वेल्स नेसेसिटिंग the immediate employment of all the comfort power of the Lord of the flat। देखिए, अलग अलग बात करते हैं। फेमिनिन चेंज का अर्थ होता है महिलाओं का, और चेंज का अर्थ है परिवर्तन, कि महिलाओं के अनुसार फीमेल में जो चेंज होते हैं वो चेंज हुए। और हिस्टेरिकल टीयर्स का अर्थ होता है एकदम से जो आंसू निकलते हैं, बहुत ही प्यार से, कई बार आंखों में आंसू खुशी से भी निकलते हैं, वो आंसू। वेल आप जानते ही हैं कि पीड़ा तकलीफ के समय जो चीख निकलती है वो वेल होती है, या विलाप करना, सिसकियाँ लेना, धीरे धीरे रोना, वो भी रहता है। और उसने कहा कि ये सारी चीज़ें जैसे वो डेला देखती है तो देखिए अत्यधिक खुशी के साथ चीख निकलती है, और फिर चीख निकलते उसके बाद क्या होता है, अलास यानी अफसोस भी होता है। और देखिए, एक क्विक का अर्थ है तुरंत, फेमिनाइन चेंज का अर्थ रहता है महिलाओं में होने वाला परिवर्तन। टू हिस्टेरिकल टीयर्स, और एकाएक महिला के रूप में उनके आंसू निकलते हैं, फिर वो विलाप करती है। और नेसेसिटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, यानी वो क्या कर देती है, तुरंत अपने आप को क्या करती है, रोकती है। किससे? ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट,
कि तुरंत अपने आप को चुप व शांत करने के लिए उस फ्लैट के मालिक को अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी थी। यानी मैं समझता हूँ, आप देखिए ऐसा हुआ नहीं, आप ध्यान से समझना। फ्लैट ऑफ द लॉर्ड यानी उस घर का जो मालिक है मूल रूप से उसको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी होगी। अब ध्यान से देखो आप, उस घर का मालिक कौन है? उस घर का मालिक है जिम। क्योंकि वो एक महिला है इसलिए उस उपहार को देखकर जोर जोर से रोने लगी थी बेचारी। तो ये कह रहा है कि उसका जो मालिक है जिम यानी उसका हस्बैंड किराया दे रहा है, फिलहाल तो वही मालिक कह सकते हैं हम, क्योंकि मूल मालिक है वो तो चुप कराने आएगा नहीं किसी के घर, ये तो आप समझ सकते हैं। तो उसको अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी होगी। इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है तुरंत उस बात को रोकने के लिए, संभालने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत जिम को करनी पड़ी होगी। क्योंकि डेला क्या हो गई, ध्यान से देखो, इन सारी बातों का मतलब है डेला क्या हो गई, डेला इमोशनल हो गई जी। ये देखिए उसने वर्ड लिखा है इसलिए फेमिनाइन चेंज, यानी अचानक महिला की तरह बदल गई हूँ। अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कोई बात नहीं मैंने कटवा दिए, त्याग कर दिया, आपके लिए बाल बेच दिए, कुछ ऐसा कर रही थी, लेकिन अचानक आंसू आते हैं और विलाप करती है, वो चीख भी मारती है, अफसोस भी होता है। यानी इस तरह की अचानक चीखना, अफसोस दिखाना, ये महिलाओं में होने वाले परिवर्तन हैं। तो उसको शांत कराने के लिए, तुरंत शांत कराने के लिए घर का जो मालिक है उसको बहुत ताकत लगानी पड़ी होगी, जोर लगाना पड़ा होगा। जोर से मतलब उसको संभाला होगा, प्यार से समझाया होगा, इस तरह की बात उसको जिम को करनी पड़ी। इससे नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, कुछ मैंने देखा है, अभी टेस्ट हुआ है, उसके नंबर आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। हालांकि मैंने चेक कर दी है कॉपी और ऑफिस में लिस्ट भी सौंप दी है। मैंने कुछ देखा है कि कुछ विद्यार्थी वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, उनकी कॉपी बता देती है, पर बड़ा दुख हो रहा है कि एक आध विद्यार्थी है उसने चीटिंग की। क्या आवश्यकता है, आपके नंबर 8 आए, उसकी जगह 6 आ जाते, फिर क्या हो जाता, फांसी हो जाती। अरे उससे आपको अपनी वास्तविकता का पता चलता, आप कहाँ हैं, 3 महीने आप क्या अध्ययन किए। एक आध कोई नए विद्यार्थी हैं बायोलॉजी में, जैसे सीमित, पता नहीं मुझे नया विद्यार्थी शायद ही है, लेकिन बायोलॉजी में उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। उनको टेस्ट देना चाहिए। जिसको जो पोएम वगैरह जो लेसन जिसका बच गया है उसका वीडियो यदि चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि सर मुझे इस पोएम का या उस पार्ट का मैंने नहीं पढ़ा, तो उसके प्रश्नोत्तर और वीडियो मुझे चाहिए, तो मैं वो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, वो वहाँ से आराम से पढ़ सकता है। आई होप आपको समझ गए होंगे मैं चाहता क्या हूँ। कम आ जाए नंबर, 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर आपके वास्तविक होने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम मेरा जो विद्यार्थी है, चाहे वो सी का हो, बायोलॉजी का है, भले उसके 4 नंबर आ जाएं, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे वो खुद को धोखा दे। आई होप आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।